हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संक्षिप्त बुद्ध चरित्र के अध्याय 2 अभिनिष्क्रमण का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। गृह त्याग। शाकत पुत्र सिद्धार्थ को विविध प्रकार के आमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयत्न किया गया था, परंतु उसमें उनमें न शांति मिली और न सुख। जैसे कोई सिंह विषाक्त बाण के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है, वैसे ही राजकुमार बेचैन हो गया था। इसलिए उसके मन में शांति प्राप्ति के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांतर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा। खेतों में हल से उखड़ी हुई घास तथा अन्य खरपतवार देखे। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। उसका मन शोक से भर गया। वह विह्वल होकर घोड़े की पीठ से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया था। मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देर ध्यान करने से वह कुछ स्थिर हुआ। वह राग द्वेष से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में डूब गया। धीरे धीरे उसने मानसिक समाधि प्राप्त कर ली और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। उसे लगा लोग अज्ञानवश ही जरा, व्याधि और मृत्यु की उपेक्षा कर रहे हैं। वे सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं की तरह इनकी उपेक्षा करूं? नहीं, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया। अब वह हर्ष, संताप और संदेह से मुक्त था। इस समय वह निद्रा में था, न तंद्रा में। अब उसके मन में किसी के लिए न राग था और न द्वेष। इस मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षु वेश में एक पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ। मैं मोक्ष की खोज में हूँ। अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हुए अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूँ। अतः अब विचरण ही करता रहता हूँ। कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ, कभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त, अनायास जो भी कुछ भी मिल जाए मैं उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूँ। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जल देवालय में, कभी किसी पर्वत पर। यह कहकर वह सन्यासी राजकुमार को देखते देखते अंतर ध्यान हो गया। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत सी प्रसन्नता हुई। उसे विस्मय भी हुआ। उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया। जितेंद्रिय राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन वह प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था तो राजमार्ग में किसी राजकन्या को उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन, आप जिस स्त्री के पति हैं वह निश्चित ही निर्विथ सुखी है। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द के श्रवण मात्र से परम शांति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजसभा में पहुंचा, जहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे देवताओं की सभा में इंद्र। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविनय निवेदन किया, हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक न एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा। अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह कांप गए जिस तरह कोई वृक्ष हाथी की रगड़ से कांप जाता है। उनका गला भर आया। उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर कहा, हे तात, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो। अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है। तुम तो पुरुषार्थ करो, राजलक्ष्मी का भोग करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो और युवा अवस्था में सुख भोगने के बाद
तुम तपोवन में प्रवेश करना। यह तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है। राजा ने तरह तरह के तर्क देकर राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने उनके सभी तर्कों को निरस्त कर दिया। अंत में कहा, यदि आप मेरी 4 बातों को पूरा कर देंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा। वे 4 बातें हैं, मेरी मृत्यु न हो, मैं सदा रोग मुक्त रहूं, मुझे कभी बुढ़ापा न आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे। राजकुमार सिद्धार्थ की इन असंभव बातों को सुनकर महाराज शुद्धोधन चकित हो गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, हे पुत्र, ऐसी उटपटांग बातें मत करो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा उपहास का पात्र होता है, अतः तुम इस विचार को छोड़ दो। परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात न मानी और अंत में कहा, न सही मेरी बातों में कोई तर्क, किंतु मुझे लगता है जिस घर में आग लग गई हो उससे निकलकर जाना ही श्रेयस्कर है। जब मेरा आपका वियोग निश्चित है तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को भी मैं अभी क्यों न चुन लूं, नहीं तो मृत्यु तो अलग करेगी ही। राजकुमार की इस प्रकार की निश्चित भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक भी बात न मानी और अपने निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल दिया। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा, उसे सुंदर स्त्रियों ने घेर लिया। उस तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गई, पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया। अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकलने जाने के विचारों में डूबा हुआ था। विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया। वह निशंक भाव से उठा और झट से अपने कक्ष के बाहर आ गया। वहां राजकुमार ने सोते हुए अश्व रक्षक छंदक को उठाया और कहा, हे छंदक, तुम शीघ्र घोड़े को ले आओ, मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूँ। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में दृढ़ निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अश्व रक्षक छंदक राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। वह शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहां से वेगवान अश्वकंथक को ले आया। राजकुमार ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और कहा, हे तुरंग श्रेष्ठ, तुम पर सवार होकर हमारे राजा ने अनेक शत्रुओं को जीता है। अब तुम ऐसा करो जिससे मुझे अमृत पद की प्राप्ति हो। इसका लाभ तुम्हें भी होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। इसलिए तुम मेरे हित के लिए और जगत के कल्याण के लिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकाल ले चलो। इस प्रकार उस श्वेत अश्व को समझाकर राजकुमार उस पर सवार हो गया। ऐसा लगता था जैसे कि शरदकालीन मेघ पर सूर्य सवार हो गया हो। वह घोड़ा इस तरह चलने लगा जिससे किसी प्रकार की आवाज न हो, कोई परिजन जागे नहीं। बिना हिनहिनाए वह शीघ्र राजभवन के पार आ गया। राजमहल के द्वार अपने आप खुल गए, सभी पहरे सो गए और राजकुमार अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने हितैषी पिता, प्रिय पुत्र, अनुरक्त गृहलक्ष्मी और अन्य परिजनों को त्याग कर नगर से बाहर निकल गया। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बार नगर की ओर मुड़कर देखा और घोषणा की, जन्म और मृत्यु के पार देखे बिना मैं अब इस कपिल वस्तु नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सूर्य के घोड़ों के समान यह घोड़ा भी किसी दैवी प्रेरणा से द्रुत गति से चल रहा था। उदीयमान सूर्य की किरणों से जब तारे मिलन होने लगे, तब तक वह राजकुमार को लेकर नगर से कई योजन दूर निकल गया था। छंदक की वापसी। थोड़े समय बाद सामने भार्गव ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के पास निश्चित भाव से अभी अनेक हिरण सोए हुए थे। वृक्षों पर पक्षी शांत बैठे थे। आश्रम की यह शोभा देखकर राजकुमार प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि वह कृतार्थ हो गया। उसकी सारी थकान जाती रही। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर तपस्या को सम्मान देने के लिए वह विनम्र भाव से घोड़े की पीठ से उतर गया। घोड़े से उतरकर राजकुमार ने पहले अपने घोड़े को सहलाया, उसे पुचकारा और कहा, हे वत्स, तुमने मुझे पार उतार दिया है। फिर संदिग्ध दृष्टि से छंदक को निहारते हुए कहा, हे सौम्य, गरुड़ के समान द्रुत गति से चलने वाले इस घोड़े के साथ साथ दौड़कर तुमने जो मुझ में भक्ति दिखाई है,
उसने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में इसके लिए किसी फल की कामना नहीं है। मैं और क्या कहूँ? तुमने मेरा प्रिय कार्य किया है। अब तुम घोड़े को लौटकर वापस घर चले जाओ। मुझे मेरा गंतव्य मिल गया है। इतना कहकर राजकुमार ने प्रत्युपकार के रूप में अपने सारे आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए। उन्होंने दीपक के समान चमकने वाली एक मणि अपने मुकुट से निकालकर उसे दी और कहा, हे छंदक, राजा को यह मणि देकर मेरी ओर से बारंबार नमस्कार करना और उनके शोक निवारण के लिए मेरा यह संदेश कहना। हे तात, मैं स्वर्ग की तृष्णा से या वैराग्य भाव से या क्रोध के तपोवन नहीं आया हूँ। मैं जरा और मरण के नाश का मार्ग खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। शोक त्याग के लिए निकलने वाले व्यक्ति के लिए किसी को शोक नहीं करना चाहिए। मैं अपने पूर्वजों की परंपरा का ही अनुसरण कर रहा हूँ, अतः आप मेरे लिए शोक ना करें। मृत्यु रूपी छतरी के रहते हुए जीवन का क्या भरोसा, इसलिए युवावस्था में ही मैंने कल्याण का मार्ग चुन लिया है। राजकुमार ने फिर छंदक से कहा, हे सौम्य, किसी तरह की और भी बातें करके तुम राजा को समझाना। तुम मेरी बुराई भी करना, क्योंकि दोष दर्शन के कारण स्नेह छूट जाता है और स्नेह समाप्त होने से शोक समाप्त हो जाता है। राजकुमार की ये बातें सुनकर छंदक बहुत व्याकुल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर भरे गल से कहा, हे स्वामी, स्वजनों को दुख देने वाले आपके इन विचारों से मेरा मन दलदल में फंसे हाथी के समान व्यथित हो रहा है। आपके इस निर्णय से किसे कष्ट नहीं होगा? कहाँ कोमल शैया पर सोने योग्य यह शरीर और कहाँ यह कंटकारकीर्ण कठोर तपोभूमि। न जाने मैं आपको यहाँ तक कैसे ले आया। यदि मैं अपने अधीन होता तो आपके निश्चय को जानकर मैं इस अश्व को कभी न लाता। आप अपने वृद्ध पिता को इस प्रकार मत छोड़िए। आप अपनी दूसरी माता मौसी को भी मत छोड़िए। देवी यशोधरा का त्याग मत कीजिए। अपने अबोध पुत्र को मत त्यागिए। यदि आपने अपने स्वजनों और राज्य को त्यागने का दृढ़ निश्चय ही कर लिया है, तो भी आप मुझे न त्यागिए। मैं आपके चरणों में ही मेरी गति है। जैसे सुमंत राम को वन में छोड़ने गए थे, वैसे ही मैं आपको वन में छोड़कर नगर नहीं लौट सकता। उसने आगे कहा, हे तात, आपके बिना यदि मैं नगर लौट जाऊंगा तो महाराज मुझसे क्या कहेंगे? अंतःपुर की रानियां क्या कहेंगी? मैं यदि झूठ मूठ ही आपकी बुराई करूंगा तो भी उस पर कौन विश्वास करेगा? इसलिए हे दयालु, आप करुणा कर मुझ पर प्रसन्न हो और घर लौट चलें। छंदक की इन बातों को सुनकर कुमार ने बड़े धैर्य और शांति के साथ उसे पुनः समझाया और कहा, छंदक, स्नेह के कारण चाहे हम स्वयं स्वजनों को न छोड़े, फिर भी वे एक न एक दिन मृत्यु के कारण छूट ही जाते हैं। जिस माँ ने मुझे कष्टपूर्वक गर्भ में धारण किया, वह माँ अब कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? जैसे रात को पक्षी एक वृक्ष पर एकत्र होते हैं और प्रातःकाल फिर अलग हो जाते हैं, उसी तरह सब लोग मिलते हैं और फिर विलग हो जाते हैं। इसलिए तुम संताप छोड़ो और नगर लौट जाओ। यदि तुम्हारा मन न माने तो फिर तुम मेरे पास चले आना। अब तो तुम कपिल वस्तु लौटाओ और मेरी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को समझाओ। तुम उनसे कहना कि मेरे प्रति मोह को त्याग दें। मैं जन्म मृत्यु का रहस्य जानकर अवश्य ही कपिल वस्तु लौटूंगा, और यदि मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ के वचनों को सुनकर कंथक अश्व की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह जीभ से अपने स्वामी के चरणों को चाटने लगा। राजकुमार ने भी उसे सहलाते हुए कहा है, हे कंथक, रो मत। तुमने आज अच्छा कार्य किया है, उसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार ने छंदक के हाथ से स्वर्ण जड़ित कृपाल ले ली, उसे अपने केश काटे और मुकुट फेंक दिया। राजकुमार ने अपने सारे अलंकारों का त्याग किया और स्वर्णिम वस्त्रों को त्याग कर वन वस्त्र धारण करने की इच्छा की। तभी एक शिकारी प्रकट हो गया जो काशान वस्त्र धारण किए हुए था। सिद्धार्थ ने उस शिकारी से कहा, हे सौम्य, इस हिंसक धनुष के साथ ऋषियों के काषाय वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। यदि आपको इन वस्त्रों से मोह न हो तो आप मेरे शुभ वस्त्रों को ले लें और अपने ये काषाय वस्त्र मुझे दे दें।
सिद्धार्थ की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, यदि आपको मेरे काशाई वस्त्र अच्छे लगते हैं तो ले लीजिए और मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। दोनों में परस्पर वस्त्र बदले। इसके बाद शिकारी चला गया। यह सब देखकर छंदक आश्चर्यचकित रह गया। छंदक ने काशाई वस्त्रधारी राजकुमार को विधिवत प्रणाम किया। काशाईधारी सिद्धार्थ ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया और स्वयं अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। राज्य से विरक्त अपने स्वामी को इस प्रकार जाते देखकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा और भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश आने पर वह फिर उठा और कंथक से लिपट कर रोने लगा। धीरे धीरे साहस बटोकर वह कपिल वस्तु की ओर चलने लगा। कभी रोता, कभी बिलखता, कभी गिरता और कभी उठता। वह धीरे धीरे कपिल वस्तु की ओर चलता गया। तपोवन प्रवेश। जाते हुए छंदों को विदा कर जब सिद्धार्थ ने किसी सिद्ध योगी की तरह आश्रम में प्रवेश किया तो उनके स्वरूप से सारा आश्रम अभिभूत हो गया। उनके शरीर पर कोई राज चिन्ह नहीं था, फिर भी सभी आश्रम वासियों की दृष्टि उनकी ओर अनायास ही आकृष्ट हो गई। जो किसान अपनी स्त्रियों के साथ खेत की ओर जा रहे थे वे सिद्धार्थ की ओर देखते रह गए। जो ब्राह्मण कुमार हाथों में समिधा और फूल लिए लौट रहे थे एकटक कुमार की ओर देखते रह गए और अपने मठ की ओर जाना भूल गए। काश्याय वेशधारी सिद्धार्थ को देखकर आश्रम के मोर प्रसन्न होकर बोलने लगे। चंचल नेत्र वाले मृग चरना भूलकर उनके सामने आकर खड़े हो गए और गायों के थन से स्वतः दूध चूने लगा। आश्रम के ऋषि मुनियों ने जब दूर से ही सिद्धार्थ को देखा तो चकित हो गए और कहने लगे, क्या यह 8वां वसु है? यह अश्विनी कुमारों में से ही कोई एक है जो स्वर्ग से धरती पर आ गया है। इस तरह इंद्र के समान शरीर वाले इस कुमार ने सहसा सूर्य के समान अपने प्रकाश से सभी के मन को प्रकाशित कर दिया। आश्रम में प्रवेश करने के बाद आश्रम वासियों ने सिद्धार्थ का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और कुशल समाचार पूछे। सिद्धार्थ ने भी सभी आश्रम वासियों का अभिनंदन किया। मोक्ष चाहने वाले कुमार ने स्वर्ग चाहने वाले आश्रम वासियों से के साथ बातचीत की और तपोवन का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रम की सारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और तपस्या के विविध रूपों के विषयों की चर्चा की। प्रारंभिक परिचय के बाद उन्होंने आश्रम के तपस्वी साधकों से कहा, आज मैं पहली बार आश्रम देख रहा हूँ। मैं यहाँ के नियमों से नितांत अपरिचित हूँ। कृपया आप बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं। तब एक तपस्वी ने उन्हें विभिन्न प्रकार की साधनाओं के विषय के बारे में बताया और उनके फलों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि कुछ तपस्वी पक्षियों की तरह बीन बीन कर अन्न चुगते हैं, कुछ मृगों की तरह तृण चरते हैं, कुछ बाम्बियों में सांप के साथ रहकर वायु पर जीवित रहते हैं, कुछ जटाधिकारी साधु मंत्रों से अग्नि में आहुति देते हैं, कुछ जल में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं। इस तरह विविध प्रकार के कठोर तप बहुत समय तक करने के बाद श्रेष्ठ साधक स्वर्ग प्राप्त करते हैं तथा निकृष्ट साधक पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। अंत में तपस्वी ने कहा, दुख के मार्ग पर चलने से ही सुख मिल सकता है और सुख ही धर्म का मूल है। राजकुमार सिद्धार्थ ने तपस्वियों की सारी बातें ध्यान से सुनी, परंतु उन्हें इनकी बातों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन कहा, विविध प्रकार की ये तपस्याएं दुख रूपी ही हैं और इन तपस्याओं का फल स्वर्ग है, किंतु जब तक सब कुछ परिवर्तनशील है तब इन आश्रम वासियों का परिश्रम भी स्थायी फल देने वाला नहीं हो सकता। उन्हें लगा कि जैसे कुछ लोग इस लोक में सुख पाने के लिए कष्ट भोगते हैं, वैसे ही ये लोग स्वर्ग में सुख पाने के लिए कष्ट भोग रहे हैं। यह निंदनीय तो नहीं है, परंतु बुद्धिमानों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि फिर करने के लिए कुछ न बचे। राजकुमार ने आगे सोचा, यदि इस लोक में शरीर पीड़ा सहना धर्म है तो निश्चित ही शरीर के सुखों को अधर्म कहना चाहिए। उन्हें लगा, यह शरीर तो मन के अधीन है, मन के अनुसार ही यह कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और उन्हें निवृत्त कर होता है, अतः मन का दमन करना ही उचित होगा। इस तरह विचार करते करते शाम हो गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस वन में प्रवेश किया जहाँ यज्ञ का धुआं फैला हुआ था। अग्निहोत्र की पूर्णाहुति दी जा रही थी।
ऋषिगण एकत्रित थे। उनके मंत्रों के स्वर में देव मंदिर गूंज रहा था और सारा वातावरण हवन की सुगंध से परिपूर्ण था। राजकुमार सिद्धार्थ ने इस आश्रम में कई दिन बिताए। उन्होंने यहाँ पर चल रही सारी तप विधियों का गहन अध्ययन किया और परीक्षण किया, किंतु उन्हें इन तप विद्याओं से संतोष नहीं मिला। अतः एक दिन उन्होंने इस तपोवन को छोड़ देने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप, व्यवहार और विचारों से उस तपोभूमि के सभी निवासी ऐसे प्रभावित हो गए थे कि जब वे आश्रम से जाने लगे तो सभी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि सभी आश्रमवासी उनके पीछे पीछे चल आ रहे हैं, तो वे रुके और एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ गए। सारे आश्रमवासी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक वृद्ध साधु ने बड़े आदर के साथ उन्हें कहा, हे तात, आपके आने से यह आश्रम भरा भरा सा लगने लगा और अब आपके जाने से यह सुना सुना सा होता जा रहा है। इसलिए आप इसे न छोड़ें। यह निकट ही भ्रश्रियों, राजश्रियों और देवर्षियों द्वारा सेवित हिमालय है। चारों ओर पवित्र तीर्थ स्थान है। क्या आपने इस आश्रम में किसी को नकारे या संकुचित विचार वाला देखा है? किसी को अपवित्र देखा है, जिसके कारण आप यहाँ रहना नहीं चाहते? आपको जब तक अच्छा लगे तब तक आप यहाँ रहिए। ये तपस्वी अपनी तपस्या में आपको सहायक बनाना चाहते हैं। आपके यहाँ रहने से इन सब का अभ्युदय होगा। उस वृद्ध तपस्वी के विनय विचारों को सुनकर राजकुमार ने कहा, हे तपोधन, आप सबने मेरे प्रति ऐसे भाव व्यक्त करके मुझे जो स्नेह और आदर दिया है, उससे मैं अभिभूषा हो गया हूँ। आप लोगों को छोड़ने में मुझे भी वैसे ही दुख हो रहा है जैसे ने अपने बंधु को छोड़ने पर होता है, किंतु आप सबका धर्म स्वर्ग के लिए है और मेरी अभिलाषा मोक्ष की है। इसलिए मैं इस तपोवन को छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ के प्रति मेरे मन में न अरुचि है और न ही मैंने यहाँ कोई अपकार दुराचार देखा है। आप महर्षि सदृश हैं, पूर्व योग के अनुरूप धर्म में प्रतिष्ठित हैं, परंतु इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस तरह तपस्वी कुमार के मनोहर, अर्थयुक्त और संदिग्ध वचन सुनकर सभी अत्यंत संतुष्ट हुए। तभी उनके बीच से एक भस्म लगाए तपस्वी बोला, हे प्राग, आपका निश्चय सचमुच ही प्रशंसनीय है। आपने युवावस्था में ही जन्मगत दोषों को देख लिया है, इसलिए आपने स्वर्ग का नहीं अपितु मोक्ष का मार्ग चुना है। आप निश्चित ही विचारवान हैं। यदि आपका यह निर्णय है तो आप शीघ्र ही विद्याकोष्ठ नाम स्थान पर जाएं। वहाँ अराड मुनि निवास करते हैं। आप उनसे तत्वज्ञान सुनिए और यदि आपको रुचिकर लगे तो स्वीकार कीजिए, परंतु आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप में जो अगाध गंभीरता है, जो तेज है और जो लक्षण है, उनके कारण आप स्वयं उस पद को प्राप्त कर लेंगे जो पहले किसी अन्य ऋषि महर्षि ने प्राप्त नहीं किया है। यह सुनकर राजकुमार ने सबको नमस्कार किया। सभी आश्रमवासी तपस्वियों ने विधिवत उन्हें प्रणाम किया और फिर राजकुमार आश्रम से बाहर निकल आए और आश्रमवासी धीरे धीरे लौट गए। अंतपुर विलाप। अपने स्वामी के तपोवन जाने के बाद अश्व रक्षक छंदक धीरे धीरे अपने घोड़े के साथ कपिल वस्तु की ओर जाने लगा। स्वामी के विरह में वह अत्यंत व्याकुल था। अश्रु थम नहीं रहे थे। जाते समय जिस मार्ग को उसने केवल एक रात में पूरा किया था, उसी मार्ग को अब पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। यद्यपि घोड़ा कंठक चल रहा था, पूर्ववत अलंकृत भी था, फिर भी शोक भाव के कारण वह अत्यंत मलिन और निस्तेज लग रहा था। जब से उसके स्वामी तपोवन गए हैं, तब से घोड़े ने न घास खाई है, न ही पानी पिया है। इस तरह धीरे धीरे दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया। कपिल वस्तु के वन, उपवन, जलाशय आदि सब कुछ कुमार के विरह में अरण्य के समान दिखाई दे रहे थे। राजकुमार के बिना दोनों के लौटने पर नगरवासियों ने वैसे ही आंसू बहाए जैसे प्राचीन काल में राम के बिना उनके रथ को देखकर अयोध्या वासियों ने आंसू बहाए थे। लोगों ने उन पर खींच आ रही थी और वे कह रहे थे, पूरे नगर और राष्ट्र को आनंद देने वाले कुमार को तुम कहाँ छोड़ आए हो? बेचारा छंदक सबसे यही कहता कि मैंने राजकुमार को नहीं छोड़ना, वरन वे मुझे ही निर्जन में रोता हुआ छोड़कर चले गए। छंदक की बातें सुनकर नागरिक कहते, तुमने उन्हें किस वन में छोड़ा है?
हम सब वहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बिना यह नगर तो वन के समान हो गया है। नगर की जो स्त्रियां अपने घरों के जोरोखों में झांक रही थी, वे राजकुमार के बिना घोड़े को देखकर रोने लगी। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ कंथक ने जब राजमहल में प्रवेश किया, तो आर्त स्वर में हिनहिनाकर उसने अपना दुख प्रकट किया। उसकी हिनहिनाहट सुनकर राजकुमार के सभी पक्षी और घोड़े आर्तनाद करने लगे। इस कोलाहल को सुनकर लोगों को लगा जैसे राजकुमार लौट आए हैं। वे जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में बाहर आ गए। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राजकुमार नहीं आए हैं, तो सभी दुखी हो गए और रोने लगे। रानी गौतमी बिलख बिलख कर रोने लगी। अंतपुर में अनेक स्त्रियां शोक के कारण चेतना शून्य हो गई। यह सब कुछ देखकर और सुनकर यशोधरा शोक और क्रोध से भरकर छंदक से बोली, रे छंदक, रात को मुझे विवश सोती देखकर छोड़कर तुम मेरे मनोरथ को कहाँ छोड़ आए हो? अरे निर्दयी, अब तुम क्यों रो रहे हो? तुम हमारे हितैषी हो और तुम्ही ने इस कुल का नाश कर दिया। यह कंथक अब क्यों नहीं हिनहिना रहा है? रात के अंधेरे में जब यह कुमार को लेकर गया था, तब क्या यह गूंगा हो रहा था? यशोधरा के वचन सुनकर छंदक और भी रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर बोला, हे देवी, आप कंथक की निंदा न करें और न ही मुझे दोष दे, क्योंकि हम उस रात विवश थे। राजा के आदेश को जानते हुए भी मैं किसी दैवी प्रेरणा से घोड़ा ले आया और बिना थके रात भर उनके पीछे चलता रहा। घोड़े के चलने पर भी उसके खुरों से किसी प्रकार की ध्वनि नहीं हुई। राजभवन और नगर के सभी द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी सो रहे थे। इन सबको कोई दैवी विद्यान ही मानना चाहिए। तभी तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतार फेंका और काश्य वस्त्र धारण कर लिए। हे देवी, इन सब के पीछे न मेरी इच्छा थी न घोड़े की। लगता है यह सब कुछ दैवी प्रेरणा से ही हुआ है। छंदक के मुख से कुमार के जाने की यह अद्भुत कथा सुनकर अंतपुर की सभी स्त्रियां विषाद से भर गई, फूट फूट कर रोने लगी। मौसी गौतमी बिलक बिलक कर रो रही थी और बार बार मूर्छित हो जाती थी। यशोधरा रो रो कर कहती थी, मैं ही अभागिन हूँ, तभी वो मुझे छोड़कर गए हैं। मेरी न स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है न कोई और। मैं तो बस चाहती हूँ कि वे मुझे इस लोक में या परलोक में किसी प्रकार भूले नहीं। हाय, उस मनस्वी का रूप ही सुकुमार था। उसका हृदय तो अत्यंत कठोर और निर्दय था। तभी तो वे अपने बाल पुत्र को छोड़कर चले गए हैं। मेरा हृदय अवश्य ही पत्थर या लोहे का बना है, तभी तो फट नहीं रहा। इस तरह विलाप करते करते यशोधरा मूर्छित हो गई और अंतपुर की अन्य स्त्रियां भी बिलख बिलख कर रोने लगी। पुत्र को प्राप्त करने के लिए या राजा सुशोधन देव मंदिर में हवन आदि अनुष्ठान कर रहे थे। परंतु जब उन्होंने सुना कि छंदक और कंथक लौट आए हैं और कुमार ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो वे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा सुशोधन रो रो कर कहने लगे, मुझे आज दशरथ से ईर्ष्या हो रही है, जो अपने पुत्र राम के वन में जाते तत्काल स्वर्ग चले गए। हे भद्र, मुझे वह आश्रम बताओ जहाँ मुझे जलांजलि देने वाले मेरे पुत्र को तुम छोड़ आए हो। इस तरह राजा पुत्र के वियोग के कारण अपना धैर्य खो बैठे। जैसे राम के वियोग में दशरथ रोते रोते चेतना शून्य हो गए थे, वैसे ही वे चेतना शून्य होकर धरती पर गिर पड़े। राजा को इस प्रकार व्याकुल देखकर राज्य के शास्त्रज्ञ पुरोहित और गुणवान मंत्रीगण उनका उपचार करने लगे। उन्होंने राजा को समझाया और कहा, हे नरवीर, आप शोक छोड़िए, धैर्य धारण कीजिए। आप असित मुनि की भविष्यवाणी याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि इस कुमार को न स्वर्ग रोक सकता है न चक्रवर्ती राज्य। फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, आप कहें तो हम वहां जाएं जहां कुमार गए हैं, उन्हें समझाएंगे और बुला लाएंगे। पुरोहित और मंत्रियों की बातें सुनकर राजा ने तुरंत उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, शावक के लिए उत्सुक पक्षी की तरह अपने पुत्र के लिए मेरा हृदय छटपटा रहा है। आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे पुत्र को लाइए। राजा की आज्ञा प्राप्त कर राजपुरोहित और मंत्रीगण राजकुमार के खोज में शीघ्र ही नगर से निकल पड़े। कुमार की खोज। राजा सुशोधन की आज्ञा पाकर राजपुरोहित और राजमंत्री दोनों शीघ्र उस वन की ओर चलने लगे जहाँ छंदक और कंथक राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ आए थे। कुछ समय बाद वे भार्गव आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने अपने राजसी वेश त्याग दिया
और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने आचार्य की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रयोजन बताया। पुरोहित और राजमंत्री की बातें सुनकर आचार्य भार्गव ने कहा, राजकुमार यहाँ आए थे। वे युवक अवश्य हैं, परंतु अबोध नहीं हैं। वे यहाँ कुछ समय रहे थे, परंतु बाद में मोक्ष की खोज में अराड मुनि के आश्रम चले गए हैं। आचार्य की बातें सुनकर राजपुरोहित और मंत्री ने उनसे आज्ञा ली और वे पुनः राजकुमार की खोज में निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। लगता था कुमार ने जैसे कई दिन से स्नान नहीं किया है। फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसे कि बादलों के बीच सूर्य चमक रहा हो। कुमार को देखते ही वे दोनों रथ से उतरे और अपने वनवासी राम को मनाने वामदेव और विशिष्ट चित्रकूट गए थे। वैसे ही दोनों कुमारों को मनाने वहां आए। पुरोहित और मंत्री ने कुमार की और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की। दोनों कुमार की आज्ञा प्राप्त करके उनके पास बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया, हे कुमार, आपके वियोग से राजा दुखी है और कहा है कि उसे आप पहले सुनिए। धर्म के प्रति आपकी आस्था और आपके भविष्य को मैं जानता हूँ, परंतु आपने ऐसे में ही वन का आश्रय लिया है। उसके कारण मैं शोक की आग में जल रहा हूँ। इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लौट आना चाहिए। जैसे वायु मेघ को उड़ा देता है, सूर्य जल को सुखा देता है और अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही शोक मुझे जला रहा है। अतः आप घर लौटिए और राजसुख भोगिए। समय आने पर वन जा सकते हैं, अभी तो लौट चलिए। मुझे मरणासन की उपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवों पर दया ही सबसे धर्मों का मूल है। पुरोहित ने आगे कहा, देखिए, धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है। आप सभी के सुख भोगते हुए भी अनेक गृहस्थ राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और वज्रबाहु, विदेहराज जनम और राम ऐसे ही राजा थे। इसलिए आप भी इन्हीं की तरह ज्ञान, राजलक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपका राज्याभिषेक करूं और स्वयं सहर्ष वन को चला आऊं। हे कुमार, राज्य में राजा के अश्रुसिक्त वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान देना चाहिए। जैसे भृगपुत्र परशुराम ने, दशरथ पुत्र राम ने, गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा मानी थी, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। आपका पोषण करने वाली माता अभी जीवित है, पर वे उसे निरंतर कर्दन करती रहती है, जैसे अपने बछड़े के न रहने पर गाय रोती है। हंस से व्यक्ति हंसने की तरह व्याकुल आपकी पत्नी को आपका स्नाद कीजिए। अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर तथा अतपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं, अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए। राजपुरोहित की इन वचनों को सुनकर कुमार सिद्धार्थ ने सविनय उत्तर दिया, हे तात, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ राजा का मेरे प्रति विशेष प्रेम है। यह जानते हुए भी जरा, व्याधि और मृत्यु से डरकर ही मैंने लाचारी में स्वजनों को छोड़ा है। संयोग के बाद वियोग अवश्य भावी है, इसलिए मैंने स्नेही पिता को अभी छोड़ रहा हूँ, अन्यथा अपने प्रिय परिजनों को कौन नहीं देखना चाहता। मेरे कारण राजा को शोक हुआ है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मिलन स्वप्न के समान होता है और वियोग के दिन शाश्वत है। इसमें संताप का कोई कारण नहीं है। संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है। कुमार ने आगे कहा, मनुष्य पूर्व जन्म के स्वजनों को छोड़कर यहाँ आता है और फिर अपने स्वजनों को छोड़कर चला जाता है। जब गर्भ से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यु सामने खड़ी है, तो मोक्ष के लिए किसी काल विशेष की क्या प्रतिज्ञा। राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं, यह उनकी उदारता है, किंतु मेरे लिए अपथ्य के समान अग्राह्य है। धर्म की खोज में मैं वन में आया हूँ। मेरे लिए अब अपनी प्रतिज्ञा को लेकर घर लौटना उचित नहीं होगा। मैं अब घर और बंधुओं के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। राजकुमार की बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, हे कुमार, धर्म में आपकी निष्ठा अनुचित नहीं है, परंतु वृद्ध पिता का दुख देखकर धर्म का पालन भी उपयुक्त नहीं है।
आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अदृश्य लक्ष्य के लिए वन में चले आए हैं। उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुछ लोग पुनर्जन्म को ही नहीं मानते। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है। शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ति द्वारा, पितृ ऋण, वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण और यज्ञों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होना ही मोक्ष है। इसलिए हे सौम्य, यदि आपकी रुचि मोक्ष में है तो शास्त्र अनुसार आचरण कीजिए। इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नष्ट हो जाएगा। आपको तपोवन से घर लौटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अम्बरीश वन से लौट गए थे। इसी प्रकार राम और शालव देश के राजा दुम्र भी वन से लौट आए थे। अतः धर्म के लिए वन से घर लौटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। राजमंत्री के तर्कों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं इसी विषय को दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता। तपस्या और शांति से जो तत्व ज्ञान मुझे होगा, मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिए हैं, वे मेरे लिए प्रमाण नहीं है। इसलिए यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं अपना तत्व ज्ञान प्राप्त किए बिना घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूँ, पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहकर राजकुमार वहां से उठकर चले गए। राजपुरोहित और राजमंत्री राजकुमार के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ समय तक वे कुमार के पीछे पीछे चले, फिर निराश होकर नगर की ओर लौटने लगे। उन्होंने कुमार की गतिविधियों के बारे में सूचना देने के लिए कुछ गुप्तचरों को नियुक्त किया। राजा से अब क्या कहेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे, यही सोचते सोचते वह कपिलवस्तु की ओर चलने लगे। बिंबसार से भेंट। राजपुरोहित और राजमंत्री को छोड़कर राजकुमार आगे चलते गए। कुछ समय बाद उन्होंने उत्काल तरंगों वाली गंगा को पार किया और धन धान्य से संपन्न राजगृह नामक नगर में प्रवेश किया। चारों ओर से पर्वतों से सुरक्षित और पवित्र तप्त कुंडों से इस नगर में उन्होंने वैसे ही प्रवेश किया जैसा कि स्वर्ग में ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। शिव के समान दृढ़वत्री राजकुमार ने गांभीर्य तथा तेज के कारण नगर के उन्हें विस्मय से निहारते रहे। उनका ऐसा प्रभाव था कि जो लोग देख रहे थे वे रुक गए, जो रुक गए वे उनके पीछे पीछे चलने लगे, जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे, और जो बैठे थे वे खड़े हो गए। किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी पूजा की, किसी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधुर शब्दों में उनका अभिनंदन किया। उनको देखकर जो लोग सुसज्जित थे, विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, वे लज्जित हो गए और वो वाचाल थे, वे मौन थे। उनकी भ्रिकुटी, ललाट, मुख, नेत्र, शरीर, हाथ, पैर, चलने की गति, जो भी जिसने देखी वह वही देखता रह गया। उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ति के सामने सभी ठगे से रह गए। मगध के राजा बिंबसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाली भीड़ को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। राज कर्मचारियों ने राजा को बताया कि वह शाक्य राजपुत्र परिव्राजक सिद्धार्थ हैं। इनके विषय में ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की थी कि ये तो परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे या चक्रवर्ती सम्राट होंगे। यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ वह कहाँ जा रहा है। राजा की आज्ञा के अनुसार राजक्रमी राजमहल से बाहर आए और परिव्राजक वेशधारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि परिव्राजक की दृष्टि स्थिर है, वाणी मौन है, गति नियंत्रित है। वे भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा में जो कुछ मिलता है वह उसे ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक पर्वत पर गए। एकांत निरक्षर के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर वे पांडव पर्वत पर जाकर बैठ गए। काशाय वेशधारी सिद्धार्थ पर्वत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे कि उदयाचल पर बाल सूर्य प्रकट हो रहा हो। राजकर्मचारियों ने यह सब देखकर राजा बिंबसार को सूचित किया। बिंबसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वयं सिद्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचने पर राजा बिंबसार ने देखा कि बोधिसत्व पर्यक आसन में शांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बादलों की ओट से चंद्रमा चमक रहा हो।
राजा धीरे धीरे उनके निकट गए और कुशल क्षेम पूछी। कुमार ने भी यथोचित उत्तर दिया। फिर राजा आज्ञा प्राप्त करके शिला खंड पर बैठ गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। राजा बिम्बसार ने उनसे कहा, हे कुमार, आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। हे मित्र, मेरी बात सुनिए। आपका सूर्यवंश महान है और आपकी अवस्था अभी नई है। फिर क्यों आपकी बुद्धि स्वाभाविक क्रम तोड़कर राज्य में न रहकर भिक्षावृत्ति में रमी है? आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है, काशाई वस्त्र धारण करने लायक नहीं है। आपके हाथ प्रजा पालन के योग्य हैं, भिक्षा मांगने योग्य नहीं है। हे सौम्य, यदि आप स्नेहवश अपने पिता का राज्य पराक्रम से प्राप्त नहीं करना चाहते, तो पिता का बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए। आप मेरे साथ मैत्री कीजिए। यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर भी अपनी बुद्धि स्थिर कीजिए और धर्म, अर्थ और काम का सेवन कीजिए। यदि संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति की इच्छा है, तो त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम का सेवन कर अपना सफल कीजिए। आप धनुष चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ न कीजिए। ये मानंदा के समान तीनों लोकों को जीतने में समक्ष हैं। फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या है। निश्चय ही यह है कि कुछ मैं स्नेहवश ही आपसे कह रहा हूँ, न ऐश्वर्य के राग से और न अभिमान से। आपको भिक्षु वेश में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है। जब तक आप बुढ़ापे रूप में नहीं मिटा देता, तब तक विषयों को भोगिए। हे धर्मप्रिय, समनुसार ही धर्माचरण करना चाहिए। इस प्रकार मगध के अधिपति ने विविध प्रकार से कुमार को समझाया, परंतु वह कैलाश पर्वत के समान अटल रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ। काम निंदा। मगध राज के मुख से अपने लक्ष्य के लिए प्रतिकूल बातें सुनकर भी सिद्धार्थ ने शांतिपूर्वक निर्विकार भाव से उत्तर देते हुए कहा, हे हर्यंक वंशी राजा, आपने अपने मित्र के पक्ष में जो कुछ भी कहा है वह आश्चर्यजनक नहीं है। पूर्वजों की मैत्री को सज्जन अपनी प्रीति परंपरा से और भी बढ़ाते हैं। सचमुच जो धनहीन मित्र की भी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसलिए हे राजन, मित्रता और सज्जनता के कारण मैं आपको उत्तर तो नहीं दे सकता, परंतु अनुनय अवश्य करना चाहता हूँ। मैं तो जरा और मृत्यु के भय से ही मोक्ष की इच्छा से धर्म की शरण में आया हूँ। इसलिए मैंने काम को त्यागा है और उसी के साथ अपने बंधुओं को भी छोड़ा है। मैं सांपों से, वज्रपात से या प्रचंड अग्नि से भी उतना नहीं डरता जितना मैं विषयों से डरता हूँ। काम अनित्य है, वह ज्ञान रूपी धन का चोर है, वह मोह पाश में बांधता है। जैसे पवन प्रेमित अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही विषय तृषित व्यक्ति कभी विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। जैसे अनंत नदियों के गिरने से भी समुद्र की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही काम के भोग से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं होती। देखिए, देवों द्वारा स्वर्ग की वर्षा किए जाने पर सभी द्वीपों को जीतने के बाद और इंद्र का आधा आसन प्राप्त करने के बाद भी माधांता को तृप्ति नहीं मिली। विषयों का चिंतन भी अमंगल है। इसलिए सज्जन काम का त्याग करते हैं और यह जानकर भी इस काम के विष को कौन ग्रहण करेगा। आप जानते हैं कि संगीत की आसक्ति से हिरण मरते हैं, रूप की आसक्ति से पतंगे जल पाते हैं, मांस के लोभ से मछलियां प्राण देती हैं। आसक्ति का परिणाम ही विपत्ति है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इससे दूर रहना ही बुद्धिमानी है। मैं जानता हूँ न राजा सदा हंसता रहता है और न ही दास सदा संतप्त रहता है। मेरे लिए राजा और दास दोनों ही बराबर हैं। संपूर्ण पृथ्वी को जोड़कर भी सम्राट अपने निवास के लिए एक ही पुर चुनता है। राजा भी एक जोड़ा वस्त्र पहनता है और एक ही शैया पर सोता है। शेष सब कुछ तो मात्र दिखावा है, मद है। संतोष हो जाने पर मनुष्य को यह सारा संसार निरर्थक लगने लगता है। इसलिए मैं जानबूझकर कल्याण के मार्ग पर प्रवृत्त हुआ हूँ। आप मित्र होने के नाते कामना कीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। मैं न तो क्रोध से वन में आया हूँ, न पराजित होकर या किसी फल विशेष की इच्छा से आया हूँ। इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूँ। मैं तो संसार रूपी वाण से धायता होकर शांति पाने की इच्छा से निकला हूँ।
मुझे तो स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। हे राजन, आपने कहा था कि त्रिवर्ग का संपूर्ण रूप से सेवन करना ही परम धर्म है। आपकी यह बातें मुझे अनर्थकारी लगती हैं, क्योंकि त्रिवर्ग नाशवान है और संतोषप्रद भी नहीं है। मैं तो परम पद उसे मानता हूँ जिसमें न जरा है, न भय है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न व्याधि है, और जिसके पाने के बाद कुछ भी करणीय नहीं रहता है। यमराज सभी को किसी भी अवस्था में बलात् खींच लेता है, इसलिए कल्याण के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। हे राजन, अब मुझे ठगा नहीं जा सकता। मैं वह सुख भी नहीं चाहता जो दूसरों के दुख देकर प्राप्त किया जाता है। मैं यहाँ अब और मोक्षवादी अराड मुनि से मिलने आया हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे कठोर सत्य के लिए क्षमा करें। हे राजन, आप इंद्र के समान रक्षा करें, सूर्य के समान रक्षा करें। आप अपने गुणों से कल्याण की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें, आयु की रक्षा करें, सत्पुत्रों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें और अपने रक्षा करें। कुमार भिक्षु के ये आशीर्वचन सुनकर मगधराज ने बड़े अनुनय के साथ हाथ जोड़े और कहा, आप अपना अभीष्ट प्राप्त करें, कृतार्थ हो और उस समय भी मेरा ऊपर भी अनुग्रह करें। अच्छा, ऐसा ही हो, कहकर सिद्धार्थ वहां से वैश्वातर आश्रम की ओर चल दिया। मगधराज भी सिद्धार्थ के परिव्राजक रूप से विकसित हुआ और अनुचरों के साथ राजगृह की ओर लौट गए। धन्यवाद।